those are new to my video, I will give my introduction to you. My name is Sneha Joshi. I am technical person and turned to be a digital marketer. So let's get started. Which of the topics we have covered in this lesson? What is keyword research? Why keyword research is important for SEO? The importance of finding the right keywords. What Google algorithm says about the keyword research, and 5 tools for keyword research. So let's get started. What is keyword research? Keyword research is a process of finding the right keywords related to your business that people search in search engines. So अगर कीवर्ड रिसर्च मतलब क्या होता है, आपको राइट कीवर्ड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो कि पीपल सर्च कर रहे हैं, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन में, लाइक गूगल में सर्च करते हैं। हम लोग पहले तो क्या करते हैं, अगर कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो, लाइक हमें कुछ रेसिपी ढूंढनी हो या कुछ बुक फाइंड आउट करना हो, तो हम गूगल पे जाते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कौन सा बुक हमें चाहिए या कौन सी रेसिपी हमें चाहिए। सो उसको कीवर्ड क्वेरी बोलते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर रनिंग अ होटल बिजनेस, आपका कोई भी होटल है, होटल का बिजनेस है, देन द कीवर्ड रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री इज बेस्ट होटल इन पुणे, ये एक कीवर्ड हो गया। और पेट फ्रेंडली होटल्स इन पुणे, ये एक कीवर्ड हो गया। जैसे कि आप अगर पेट फ्रेंडली मतलब पेट्स अलाउड करते हैं अपने होटल्स में, तो आप ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, पेट फ्रेंडली होटल्स इन पुणे। What is keyword research is why keyword research is important for SEO. SEO के लिए कीवर्ड रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है? तो एक योर एंटायर SEO स्ट्रेटेजी इज डिपेंड ऑन द कीवर्ड रिसर्च। अगर आपको SEO करना है तो कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये जस्ट लाइक एग्जांपल है, अगर आप हाउस बिल्ड कर रहे हैं, आपका नया घर बना रहे हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है SEO के लिए कीवर्ड रिसर्च करना। यू कैन क्रिएट रिलेवेंट कंटेंट, क्यों ज़रूरी है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, तो यू कैन क्रिएट रिलेवेंट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट इफ़ यू नो अबाउट द कीवर्ड फ्रेज पीपल आर सर्चिंग इन सर्च इंजन। अगर लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर्च इंजन में, अगर ये आपको पता चल जाए, आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या ढूंढ रहे हैं, अगर ये आपको पता चल जाए, तो आपको आसानी होती है उसके रिलेटेड कंटेंट लिखने में आपकी वेबसाइट पे। यू कैन ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट और वेबसाइट पेजेस विद द कीवर्ड फ्रेज। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि कौन सा कीवर्ड आपको ऑप्टिमाइज करना है आपके वेबसाइट पेजेस के लिए, तो आपको आसानी होती है। सो व्हाट गूगल एल्गोरिथम सेज अबाउट द कीवर्ड रिसर्च। गूगल एल्गोरिथम क्या कहता है कीवर्ड रिसर्च के बारे में? सो करंटली गूगल एल्गोरिथम गिव द इम्पोर्टेंस टू एंटिटी बेस्ड सर्चेस। तो एंटिटी बेस्ड सर्चेस क्या होता है? गूगल उसको इम्पोर्टेंस देता है, मतलब आपको यूज़र का इंटेंट समझ में आना चाहिए। अगर इस लॉकडाउन में अगर यूज़र सर्च कर रहा है डालगोना कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, तो आपको यूज़र का इंटेंट पता है। अगर आप होटल बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आप ये इसका वीडियो बना के डाल सकते हैं, तो आपको आसानी होती है यूज़र तक पहुँचने में और यूज़र का इशू रिजॉल्व करने में। You have to find out intent of the customer. You have to find out why people will share your content on their website or social media and how you can resolve their problems. So मैंने अगर ये अभी डेलगोना कॉफ़ी का अभी जो है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेलगोना कॉफ़ी और वॉट डेलगोना कॉफ़ी और एनी। सो अगर पीपल सर्च कर रहे हैं उस कॉफ़ी के बारे में कि उसकी रेसिपी कैसे बनानी है, तो अगर आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो लोग आपको आपकी रेसिपी को शेयर करेंगे, जिसको अपने फ्रेंड के लिए ज़रूरी है। उसने पूछा था उससे, यार ये कॉफ़ी कैसे बनाती है, क्या कैसे बनाते हैं, तो वो उसको सर्च भी कर सकता है और उसको शेयर भी कर सकता है आपके वीडियो को, और उसका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होता है। दूसरा एक एग्जांपल मैंने लिया है, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है कि फास्ट फूड जॉइंट्स इन कोथरूड एरिया, तो उसको फास्ट फूड खाने की इच्छा हो रही है और वो फास्ट फूड ढूंढ रहा है अपने एरिया में। वो कोथरूड में रहता है, तो वो सिर्फ कोथरूड एरिया में ही फाइंड आउट कर रहा है। तो इसका इंटेंट आपको पता है कि उसको क्या चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। अगर आपका ये कीवर्ड आपके होटल के बिजनेस से रिलेटेड आपके वेब पेजेस में या सोशल मीडिया पे है, अगर वो सोशल मीडिया पे ढूंढ रहा है, तो आपका होटल उसको ज़रूर दिखेगा और आपके होटल से वो ऑर्डर भी कर सकता है।
यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। हम लोग अभी देखेंगे इन शॉर्ट प्रैक्टिकल। सो लेट्स डाइव इनटू प्रैक्टिकल। सो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पे वैसे अभी कर सकते हैं आप गूगल ट्रेंड्स अगर सर्च किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कैसे फाइंड आउट करें कि अभी गूगल इंडिया में जो है क्या फाइंड आउट कर रहा है, कौन से सोर्सेस में। तो यहाँ पे जाके आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसमें से जाके आप इंडिया सेलेक्ट कर लें। या फिर इंडिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि अभी लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आप ट्रेंडिंग सर्चेस में जाके आप देख सकते हैं ये डेली सर्च ट्रेंड है, ये रियल टाइम सर्च ट्रेंड है। मतलब डेली आज जो है May 16 है तो आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो लॉकडाउन 4.0 लोग सर्च कर रहे हैं। कितने लोगों ने सर्च किया तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नज़र आ सकता है। 200 के प्लस लोगों ने सर्च किया। सचिन कुमार टेलीविजन एक्टर सचिन कुमार डाइस, ये सर्च किया लोगों ने। विकी कौशल को सर्च कर रहे थे। अगर यहाँ पे देख लिया तो माई फोन, अगर आपका यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं क्या COVID-19 सर्वाइव ऑन माई फोन, तो यहाँ पे आपको सर्चेस नज़र आ सकते हैं। उससे रिलेटेड आप टॉपिक लिख सकते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप उसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये दिखता है व्हाट आर द करंट सर्च ट्रेंड्स, यहाँ पे दिखता है। अगर यहाँ पे चेक करोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी। ये रियल टाइम सर्च ट्रेंड है, आप डेली भी सर्च कर सकते हो सर्च ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी तो ये डाउन हो रहा है, पर यहाँ पे कितने सर्च है। अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा 16 में 430 को सर्च इंटरेस्ट कितना है, 100 सर्च इंटरेस्ट है। न्यूज़ आर्टिकल इस पर एक लिखा हुआ है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा ताकि आपको आसानी होगी कौन से टॉपिक पे आपको कंटेंट लिखना है। So the importance of finding the right keywords. Keyword research will help you to understand the potential customers. Keyword phrases are scored based on their popularity. So if there is a lot of keywords, choose those keyword which is often used by the people. इसका एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस कीवर्ड को सिलेक्ट कीजिए जो लोगों ने ज़्यादा सर्च किया हुआ है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसका ट्रैफिक ज़्यादा है। उसके हिसाब से आप कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक कीजिए। अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है तो आप वो कीवर्ड मीडियम डिफ़िकल्टी जो है वो यूज़ करिए, या जिस कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है वो यूज़ कीजिए। सो अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है ये आपको नेक्स्ट लेसन में आपको पता चलेगा, या अगले लेसन में आपको पता चल जाएगा। If your search is for restaurant in Pune, then there is a plenty of restaurant, right? So if you are searching for delicious bun maska in Pune, I have given this example previously. तो अगर आप बन मस्का ढूंढ रहे हैं, बन मस्का वो कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है बन मस्का के लिए, आप ये ढूंढ रहे हैं, तो आपने कीवर्ड डाला हुआ है डिलीशियस बन मस्का इन पुणे। तो अगर आपकी स्पेशलिटी है उस डिश में तो आपका होटल ज़रूर दिखेगा। अगर ये कैफ़े गुडलक है तो कैफ़े गुडलक ने यूज़ किया हुआ है, उनके बिजनेस लिस्टिंग में होगा, नहीं तो उनके वेबसाइट होगी तो वेबसाइट में होगा, और उसके डिफरेंट सब फोरम्स रहेंगे फूड से रिलेटेड, उसमें उन्होंने रजिस्टर किया होगा, तो उन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किया है तो उनका होटल्स ज़रूर दिखेगा। सो टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, तो डिफरेंट टूल्स जो है यूज़ किए जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। आई हैव जस्ट मेंशन फ्यू टूल्स हियर। सो कौन से हैं, तो पहला तो है SEMrush, बहुत पावरफुल टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए।
आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं SEMrush क्या है। तो अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो कैसे दिखेगा, उसका लेआउट कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे सर्च किया हुआ है बाय बुक्स, तो उसके रिलेटेड ऑर्गेनिक कीवर्ड कौन सा है, पेड कीवर्ड्स कौन सा है, ये सब यहाँ पे दिख सकता है। उबर सजेस्ट है, एक नील पटेल करके डिजिटल मार्केटर है, उनका टूल है ये, बहुत अच्छा टूल है, आप कीवर्ड रिसर्च के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। आई पर्सनली यूज द keywordtool.io टूल, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, ये गूगल का टूल है, इसमें आप सारे ट्रेंड्स, कीवर्ड ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, बिड भी चेक कर सकते हैं, कितना बिड लगता है कितना नहीं लगता है। गूगल ट्रेंड्स अभी मैंने दिखाया आपको, तो आप रिसेंट ट्रेंड्स के लिए गूगल ट्रेंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। So that's it for the keyword research. I hope you learned something new and awesome today. If you have any questions related to this video, please feel free to tweet me on @SnehaBJoshi, or you can directly message me on Instagram and Facebook. You can follow me on all social media channels. Link is given in the description below. Don't forget to check out my previous videos. So thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel, and please click on the bell icon so you will get the notification on my next video.